891 आया है। इसको ये देखिए पन्नी है फेंकी हुई है भाई साहब, देखिए कितनी पन्नी है। ये कितना गंद है, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप दोनों जूम करके दिखाइए ये कितना गंद है। ये जनता फेंक रही है, इस पर सरकार क्या करेगी भाई साहब? जो लोग वहाँ से कूड़ा फेंकते हैं ना, उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, वहाँ से कूड़ा मत फेंको, नहीं तो यमुना माई तुम्हारे को फल देगी। सफाई अभियान के लिए ऊपर की जालियाँ जो है वो गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी तो हम करेंगे, आप भी आज करेंगे, हम लगाएंगे अपनी जेब से पैसा। यमुना में सफाई चलनी चाहिए धर्म और देश के लिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये डस्टबिन भी लग गई है भाई साहब, इधर आओ, डस्टबिन के साथ खड़ा हूँ मैं। जो लोग वहाँ से कूड़ा फेंकते हैं ना भाई साहब, जो लोग वहाँ से कूड़ा फेंकते हैं ना, उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, वहाँ से कूड़ा मत फेंको, नहीं तो यमुना माई तुम्हारे को फल देगी, और आज नहीं तो कल देगी, तुम्हारे आगे आएगा। और ये देखो भाई साहब, हाथ जोड़कर विनती है कृपया यमुना को प्रदूषित न करे। हाथ जोड़कर विनती है कृपया यमुना को प्रदूषित ना करे। और अगर आपको कोई सामग्री लगती है तो यमुना में वहाँ से फेंकने के बजाय आप यहाँ आके यहाँ डाल दीजिए, में डाल दीजिए। आप दिखाइए, अभी भी ये डस्टबिन लगी है कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले लगी, देखिए अभी सूखा भी नहीं है। देखिए किस तरीके से पन्नी दुनिया भर का सामान इस पे लोग डाल के चले गए। यही चीजें सारी अगर यहाँ चली जाएगी तो इसमें रेखा गुप्ता जी क्या करेगी? हालांकि 11 साल से केजरीवाल ने एक डस्टबिन नहीं लगवाई, नहीं लगवा पाया। 27 साल में 15 साल में कांग्रेस के शासन में यहाँ एक डस्टबिन नहीं लगी। और एक विनती और है, एक यमुना दिल्ली की पहचान है, स्वच्छ बनाए रखे। यमुना दिल्ली की पहचान है, इसको स्वच्छ बनाए रखे। हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, यमुना को साफ बनाए रखे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार यमुना की सफाई होते होते में आप ये भी देख लीजिए कि यमुना का जो पानी का जो गुणवत्ता है वो पहले की तुलना में अब कितनी जो है यमुना, जो पहले, ये देखिए भाई साहब उधर आराम से, वहाँ पे उधर ये देखिए अभी ये 0 है, अभी ये 0 है, मगर धीरे धीरे सफाई हो रही है। मैं 3 महीने बाद भी आऊँगा और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यमुना का पानी अभी कितना प्रदूषित है। ये आप जीता जागता लाइव देख लीजिए। ये देखिए भाई साहब अभी 0 है। अरे इधर आइए ना सर आप, ये देखिए भाई साहब ये 0 है, दोनों कैमरों में 0 दिख रहा है, 0 है, ठीक है। अभी मैं पानी दिखा देता हूँ आपको कि पानी की स्थिति क्या है आगे। आठ सौ इक्यानवे आया है। इसको कहते हैं पीपीएम। ये जो मैंने मशीन में देखा है ना, 891 बताया जाता है कि पानी में जो टीडीएस होता है वो पीने के हिसाब से उसमें कुछ ऐसे कण होते हैं जो पानी को पीने की गुणवत्ता बताते हैं। मगर ये पानी इतना प्रदूषित है कि इसमें 891 आया है। मतलब ये पानी बहुत प्रदूषित है पत्रकार, बहुत ज्यादा। इस पानी को पीना मुश्किल ही नहीं है, असंभव है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, फिलहाल मैं इस मशीन को बंद करके रख रहा हूँ। इसको दिखाने का मकसद ये है, अगले 3 महीने में फिर दिखाया जाएगा, अगले 3 महीने फिर दिखाया जाएगा कि रेखा गुप्ता जी द्वारा ये जो यमुना जो है रातों रात जो गायब हो गई है। ये जो यमुना थी ये पूरी जो है ना, देखिए धीरे धीरे आगे देखिए, ये धीरे धीरे बिल्कुल जो है सूखती जा रही है। रातों रात यमुना जो है वो गायब हो रही है। कारण इसको सुखा के मट्टी, कूड़ा, करकट, गंदगी, ऊपर से लोग जो सामान फेंक रहे हैं। ये देखिए पन्नी फेंकी हुई है भाई साहब, देखिए कितनी पन्नी है। ये कितना गंद है, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप दोनों जूम करके दिखाइए ये कितना गंद है। ये जनता फेंक रही है, इस पर सरकार क्या करेगी भाई साहब? तो आज मैंने आपको पानी की मात्रा भी दिखा दी और मैंने ये भी दिखा दिया कि ऊपर से जो गंद फेंकना है वो बंद करा जाए। और यहाँ पर जो नए डस्टबिन लगाए हैं, ब्रेकिंग न्यूज, ये जो नए डस्टबिन लगे, और ये देखिए दिल्ली के दीपक भाग के डस्टबिन दिखा रहे हैं। ये नए डस्टबिन जो लगे हैं ये रेखा गुप्ता जी का काम है। रेखा गुप्ता जी क्वालिटी नए डस्टबिन लगे हैं। यहाँ यमुना होती थी। तो दीपक भाई आप जो है पानी का यमुना जी के किनारे नहीं है भाई, यमुना होती थी। देखो ऊंचाई, अच्छा अभी मैं 6 फुट का हूँ, ये 9 फुट पानी होता था यहाँ पे। ये कूड़े का दान क्यों लगाया मालूम, डस्टबिन,
कि कूड़ा ना फेंका जाए। नहीं, जिस तरीके से यमुना जी को गंदा करके रखा गया है और लोग बाग आके कूड़ा फेंक रहे हैं। भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, रेखा गुप्ता जी इस पर जुर्माना लगाओ, इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ कूड़ा मत फेंकिए, यहाँ पर कोई भी, हाँ फूल जो डेथ होने के बाद जो अस्थियाँ होती है वो, मिट्टी की सामग्री, हवन सामग्री खाली जो मिट्टी होती है, मिट्टी मतलब राख, उसके अलावा प्लास्टिक, नारियल, चुन्नी, गोला और पैसा किसी जरूरतमंद बहन को दे दो, किसी गरीब को दे दो। मगर जिस तरीके से इसमें देखिए पन्नी डाल रहे हैं, अब ये पन्नी डालने का फायदा मैं तुम्हें बताऊं क्या है? वहाँ डालने के बजाय यहाँ डाल दो अगर तुम कोई सामान लाए हो। मगर यमुना को बचाओ और दिल्ली की पहचान बनाओ, यमुना बचा लो। और जो 900 TDS आया 891, ये अगली बार घटेगा, ये आपको 6 महीने बाद का हम ब्यौरा देंगे। 6 महीने बाद वापस से आएंगे यमुना। और बिल्कुल पानी जो है वो सूखता जा रहा है, आप देखिए यहाँ तमाम जगह पहले यमुना होती थी, मगर अब जो पानी है वो चारों तरफ सूख रहा है। आप देखोगे ना, यहाँ 1 से 2 फुट पानी है, फिलहाल पानी में जाने की स्थिति नहीं है। जरा दूर तक जरा पानी अब गहराई नहीं है, मगर पानी जो है वो नाम मात्र का रहेगा। भाई आपको विश्वास है कि यमुना जी की हालत गंगा जी की तरह हो सकती है साफ सुथरी? देखिए भाई साहब, गंगा जी की तरह तो नहीं हो सकती। गंगा हमारी निर्मल है, गंगा यमुना सरस्वती हमारे देश की पहचान है। ये दोनों जो है मैया है तीनों। मगर इतनी हो जाए कि कम से कम यहाँ छठ पूजा हो जाए अगली बार, इस छठ घाट में भीड़ लगे, दिवाली तक इतना हो जाए कि यहाँ लोग आके खड़े हो जाए, यहाँ पर लोग आकर बोटिंग करें, यहाँ लोग आकर फोटो शूट करें, यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाए, साफ सफाई में ध्यान रखा जाए और यमुना को इस लेवल का बना दिया जाए कि आते जाते लोग देखे तो यमुना मैया का आचरण करे, यमुना मैया के आगे सर झुकाएं। सर तो हम अब भी झुका रहे हैं। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो छठ मैया की जय। ये तो दिल्ली वालों की गलती है, दिल्ली वालों की गलती है, सरकार की गलती है 27 सालों में। और उससे पहले कांग्रेस के राज में भी इतनी बुरी नहीं थी। कांग्रेस के राज में 600 था TDS, PPM 600 PPM था, 900 हो गया केजरीवाल। और इसमें जो सीवर का पाइपलाइन है और नालों का जो पानी है रोका जाए, जिस तरीके से सागरमती में नहीं जाता, जिस तरीके से और राज्यों में बंद कर दिया है, तो इसको बढ़िया बनाओ। दीपक भाई मेरा बचाओ, दिल्ली को स्वर्ग बनाओ। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे बीजेपी काम कर रही है, आप देख रहे हैं, आप शुरू से ही फॉलो अप दे रहे हैं यमुना जी का, तो आपको क्या लग रहा है कि सुधार आया है जब से शुरू में बीजेपी जीत कर आई थी उसके बाद में? देखिए भाई साहब, अभी 1 से 1.5 महीने हुए हैं। 1 से 1.5 महीने में यमुना का पानी सोख के वहाँ पर प्लास्टिक के बूम्स लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा करा गया। हाल फिलहाल में यहाँ पर कई ट्रक भर के कूड़ा इकट्ठा करके ले जा चुके हैं। स्वच्छता के लिए यहाँ पर लड़के छोड़ दिए गए हैं। सफाई अभियान के लिए ऊपर की जालियां जो है वो गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी तो हम करेंगे, आप भी आज करेंगे, हम लगाएंगे अपनी जेब से पैसा। हमने भी एक संस्था बनाई है, उस संस्था के थ्रू मैं सनातन के लिए, धर्म के लिए काम करूंगा। और नीचे दिए गए नंबर पे 8010187187 पर मुझे सपोर्ट भी करना। और मैं आगे एक मूवी भी बनाऊंगा जो धर्म और देश के प्रति, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और जो शादी के ऊपर जो आए दिन कलेश चल रहा है, बिना जांच पड़ताल करे शादी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक पिक्चर बनाई जाएगी। उसके लिए आप मुझे जो नंबर दिया दीपक शर्मा, उसमें नाम आएगा 8010187187। इस नंबर पे मेरे को सपोर्ट करें, जिससे मैं यमुना के किनारे भी कुछ सफाई अभियान में और कुछ जो यहाँ पर चीजें जरूरत की है वो लगाता हुआ नजर आ जाऊंगा। और ऊपर जालियों में मैं ढकूंगा और रेखा गुप्ता जी को कहूंगा कि कृपया वहां CCTV लगाए। देखिए CCTV हम नहीं लगा सकते, वो गवर्नमेंट का काम है, मगर फिलहाल मैं कल वहां पे पोस्टर और जाली लगाता हुआ दिख जाऊंगा। कल आप आ जाना ताकि वहाँ पे लोग कूड़ा फेंकना बंद करें। एक पोस्टर भी लगाया जाएगा, चिताया जाएगा। आपको लगता है कि जनता मान जाएगी, पब्लिक इतनी आसानी से मान जाएगी? कूड़ा योगी जैसा व्यक्ति होगा तो मान जाएगी। रेखा गुप्ता जी योगी जी का प्रोटोकॉल मान ले, लोगों के घर में चालान आने शुरू हो जाए, लोगों का चेहरा स्कैन कर लिया जाए, लोगों की गाड़ी का नंबर देख के चालान किया जाए। क्या जैसे टैक्सी वाला भी बोल देगा कि भैया मैं यमुना में गाड़ी खड़ी नहीं करूंगा क्योंकि आप कूड़ा फेंक रहे हो, मेरे घर चालान आ जाएगा। इस तरीके से एक प्रोसेस किया जाए और यमुना को साफ सुथरा बनाया जाए, जिससे यमुना में जो है वो गंदगी ना करी जाए। पहले यमुना यहाँ तक होती थी, सफाई का काम रेखा गुप्ता जी का और बीजेपी का बहुत बढ़िया चल रहा है। और फिलहाल यमुना ये 2 डस्टबिन लग गई है, एक उस कोने में एक इस कोने पे, और 2 डस्टबिन ऊपर भी लग गई है। फिलहाल जो है वो यमुना का जो किनारा है, हम किनारे पे अब चढ़ रहे हैं। सरकार के काम से संतुष्टि आपको लगती है? संतुष्ट हूँ, मगर अगले 5 सालों तक मैं काम करूंगा, दिखाऊंगा, जो मेरे से सेवा होगी वो करूंगा। यहाँ मुसलमान तो आता नहीं फेंकने कूड़ा, 80% हिंदू है, हिंदू आबादी है। अब यहाँ कोई मुसलमान आके थोड़ी फेंक जाता है सामान। टोने टोटके वालों को भी चुनौती अभी हम लोग चिन्हित करेंगे। जब से रेखा गुप्ता जी आई है, ये छठ घाट की भी सफाई हुई है, इसकी रेनोवेशन हो, अगली बार छठ यहाँ मनाया जाए। छठ हो सकता है, उम्मीद है पूरी? बिल्कुल उम्मीद है, यहाँ पानी आएगा, साफ पानी हो यमुना में, यहाँ भी पानी भरा जाए, यमुना किनारे छठ बनाया जाए। पहले की तुलना में छठ घाट भी साफ किया गया है, इसकी भी सफाई हो रही है, यमुना की भी सफाई चालू है।
अगली बार आपको जागरूकता के लिए मैं दिखा दूंगा, पानी 2-3 महीने में इसका लेवल गंदगी का डाउन हो, यमुना की सफाई में लोग कूड़ा फेंकना बंद करें, नाले जो इसमें जुड़े हुए हैं वो बंद हो। दूसरा, यहाँ पर टोने टोटके के लिए अगली वीडियो में भी आप आना, जाली लगने के साथ साथ अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। यहाँ जो टोना टोटका होता है, कभी कोई छोटा बच्चा यहाँ पर सुअर का काट के फेंक जाता है, कभी मुर्गे की बलि दे देता है, कभी कोई बकरे की बलि दे देता है, और तमाम जगह जो है यहाँ सिंदूर, नींबू और तरह तरह की एक्टिविटीज होती है। अब बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और अगली बार जब आप आओगे, शनिवार वाले दिन ये ज्यादा होता है, तो मैं आपको इसके बारे में भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा और लाइव उनको यहाँ से भगाया जाएगा और ये जगह जो है टोने टोटके और उल्टी सीधी चीजों के लिए खत्म की जाएगी। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। मेरा नाम दिल्ली का दीपक है, पेज को फॉलो करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगले 5 सालों तक बीजेपी पार्टी से हम काम करवा के दिखाएंगे। जब हमने तारीफ करी है और केजरीवाल दिल्ली से भाग गया है तो केजरीवाल भगा दिया है तो दिल्ली बचा दिया है, मगर कूड़ा करकट फेंकना यमुना में बंद कर दें। और यमुना में अब की बारी छठ पूजा हम मनाने आएंगे और अगले 6 महीनों में यमुना की सफाई इस स्तर पे होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्लीज वीडियो पर कमेंट जरूर करना और मेरे दिए गए नंबर पे सपोर्ट करना। जय श्री राम।